हे गाइस, स्वागत है द फ्रेगमेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं चैप्टर 163 से लेकर 170 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो का अंत तक जरूर से देखना एंड इसके प्रीवियस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 163। ये चैप्टर थोड़ा लाइट था बट इसका इमोशनल वेट बहुत ज्यादा था। एस वी नो की अभी के लिए मीटिंग खत्म हो गई है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देख ही लिया था। वागोरी को थोड़ी टेंशन थी कि इन सब ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों। फिर आयुमी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि वो लोग उसकी बहुत फिक्र कर रहे थे एंड हमारी सुबारू का एंजाइटी लेवल इतना हाई हो गया था कि वो सबसे पहले उसके फ्रेंड्स को लेकर स्टाफ रूम पहुंच गए। फिर एक टीचर ने बताया कि वागोरी एंड टोकी सेंसेई प्रिंसिपल ऑफिस में है। ये सुनकर इन सब की फटी पड़ी थी, पर फिर भी उन लोगों ने वागोरी का स्टैंड लिया। एंड अगले पैनल में हम सब देखते हैं कि हमारी मादुका थोड़ी चुप चुप सी है, क्योंकि उसे गिल्ट है कि उसी ने ही वागोरी को वो फायरवर्क स्पॉट रिकमेंड किया था, जिसकी वजह से वो दोनों पकड़े गए। एंड उसे लग रहा है कि उसने बिना कुछ जाने सोचे समझे टोकी सेंसेई को बहुत ही हार्शली बिहेव किया, लेकिन वो बस एक बुरा कोइंसिडेंस था। एंड टोकी सेंसेई तो वहां होने वाली ही थी एंड उन्हें कभी न कभी पकड़ ही लेती। सुबारू अभी भी उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही है और वो इस प्रॉब्लम को कैसे भी करके सॉल्व करना चाहती है। और हमें इस चैप्टर के एंड में एक क्लिफहैंगर मिलता है, जिसमें चिदोरू के आधा घंटे पहले का पैनल दिखाया जाता है, जहां रिंतारो एंड उसके फ्रेंड्स सुका सेंसेई से इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। चैप्टर 164। ये चैप्टर शुरू होता है जब रिंतारो एंड उसके फ्रेंड्स सुका सेंसेई के साथ डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन ऑफ पैनल था, जिसमें उन्होंने पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया और वो लोग बहुत ही ज्यादा होपलेस फील कर रहे थे, क्योंकि कीकियो में जाकर वो कोई क्लेश नहीं कर सकते ना। एंड अगर ऐसा होता तो उससे बात और बिगड़ जाती एंड वागोरी को उस बारे में अपने टीचर से फोर्सफुली डिस्कस करना पड़ रहा था। फिर योरिता ने सजेस्ट किया कि उन्हें एडल्ट की हेल्प लेनी चाहिए। फिर हमारा हाइपर बॉय उसामी चिल्लाते हुए कहता है कि वो सभी सुका सेंसेई पे ट्रस्ट करते हैं। फिर उसामी उन्हें पिक्चर्स भी दिखाता है कि कीकियो की गर्ल्स के साथ उनकी कितनी गहरी दोस्ती है। फिर सुका सेंसेई को रियलाइज होता है कि इन गर्ल्स की वजह से ही ये बहुत हद तक बदले हैं और इनका दिल कितना साफ है। फिर अगले पैनल में हम एक ट्विस्ट देखते हैं, जहां सुका सेंसेई ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स एडल्ट को सॉल्व करनी चाहिए। और फिर हमें दिखता है कि उनका एक ट्रबल फ्लैशबैक 10 साल पहले का इंसिडेंट दिखाया जाता है, जहां सुका सेंसेई का यंगर वर्जन दिखाया जाता है, जो दो स्टूडेंट के बीच की लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे थे। एंड कुछ बॉयज चिदोरी के बाहर से कीकियो की गर्ल्स को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। एंड इस बात का सुका सेंसेई को आज भी गिल्ट होता है कि शायद वो उसे रोक नहीं पाए। बिल्कुल टोकी सेंसेई की तरह वो भी अपनी मेमोरी से टॉर्चर्ड है। फिर इस चैप्टर के एंड में दिखाया जाता है कि सुका सेंसेई टोकी सेंसेई को कॉल करते हैं ताकि रिंतारो एंड उसके फ्रेंड्स जो वागोरी एंड उसके फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हैं उस बारे में बात करना चाहते हैं। चैप्टर 165। ये चैप्टर शुरू होता है स्कूल में और कीकियो की क्लासेस खत्म हो गई हैं एंड वागोरी एंड उसके फ्रेंड्स लाइब्रेरी में स्टडी करने के बाद एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो लोग शॉक में है, क्योंकि टोकी सेंसेई क्लास में नॉर्मली बिहेव कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यही बात तो ये चीज को और भी ज्यादा स्केरी बना रहा था। इस तरफ रिंतारो एंड उसके फ्रेंड्स ने सुका सेंसेई को इन सब में इन्वॉल्व कर लिया है। आयुमी को थोड़ी टेंशन है, पर भाई बिना एडल्ट के ये सिचुएशन हैंडल नहीं होने वाली थी। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं जब वागोरी का रिंतारो से जो बात हुआ था उस पर वो लोग बात कर रहे थे। फिर वागोरी बता रही थी कि फोन पे उसका टोन एकदम बदला हुआ था एंड वो गुस्से में था, पर उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। बेचारा गिल्ट में होगा, पर वागोरी उसे कभी ब्लेम नहीं करेगी क्योंकि उनका प्यार सच्चा है। लेकिन वागोरी को अच्छा लग रहा था कि रिंतारो उसके लिए गुस्सा हुआ। एंड यू नो कि लड़कियों को ये प्रोटेक्टिव वाइब पसंद आती है ना। और नेक्स्ट पैनल में टोकी सेंसेई की एंट्री होती है एंड वो बहुत ही टेरिफाइंग दिख रही थी एंड सभी गर्ल्स की उसे देखकर फटी पड़ी थी। लेकिन असली बात यह है कि वो सुका सेंसेई से मिलने जा रही थी, जो कि खुद ही बहुत नर्वस थी। सुका सेंसेई को लग रहा था कि टोकी सेंसेई उसे एक चिदोरी के टीचर होने की वजह से रिस्पेक्ट नहीं करेगी, पर सरप्राइजिंगली टोकी सेंसेई काफी रिस्पेक्टफुली बात कर रही थी। लेकिन उसने ड्रिंक ऑफर करने पे मना कर दिया, इसलिए क्योंकि उसने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। एंड जब सुका सेंसेई ने बॉयज के साथ की मीटिंग की बात की तो टोकी सेंसेई ने रिस्पेक्टफुली मना कर दिया। उसने कहा कि वो समझती है कि कीकियो की गर्ल्स चिदोरी के साथ बहुत ही हार्शली बिहेव करती हैं, पर वो ये मीटिंग नहीं कर सकती। और तभी सुका सेंसेई ने कहा कि आप सॉरी मत बोलिए, क्योंकि मैं एक टीचर होने के नाते कीकियो को उनके वर्ड्स और एक्शन के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। मतलब उस इंसिडेंट ने सुका सेंसेई को भी इतना टॉर्चर किया है कि वो कीकियो की नफरत को जस्टिफाइड मानते हैं। चैप्टर 166। ये चैप्टर शुरुआत होती है क्लासरूम से। मुझे लगा था ये स्टोरी थोड़ी इधर उधर होगी, पर ये सुका सेंसेई की मेमोरी थी, जहां उन्होंने उसामी को उस सीक्रेट फायरवर्क स्पॉट के बारे में बात करते हुए सुना था। वही स्पॉट जो एक्चुअली एक पार्क है। सुका सेंसेई अभी भी टोकी सेंसेई या कीकियो को ब्लेम नहीं कर रहे हैं उनकी नफरत के लिए। वो शौक में है कि 11 साल पहले जो हुआ इतना घिनौना था कि कीकियो का ऐसा बिहेवियर उनके पर्सपेक्टिव से सही था, बिल्कुल सही था।
एंड आई नो एज अ टीचर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही हैं ताकि आप अपनी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर सको। एंड नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि टोकी सेंसेई अपनी पेन को शेयर करते हुए हिचकिचा रही थी। सडनली सुका सेंसेई ने यह सीधा पूछ लिया कि क्या आप भी उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी, और उनके रिएक्शन से सब क्लियर हो गया था। एंड वो इंसिडेंट स्कूल में नहीं बल्कि उसी पार्क में हुआ था जहाँ वागुरी एंड रिंतारो पकड़े गए। फिर हमें पता चलता है कि टोकी सेंसेई हर साल वहाँ पेट्रोलिंग करती है ताकि वैसा हादसा फिर से ना हो। तो कीकियो में कोई स्निच नहीं था, ये बस एक बुरा कोइंसिडेंट था कि वो दोनों वहाँ पकड़े गए। एंड कीकियो के हायर अप्स ने उस इंसिडेंट को एकदम दबा कर रखा है एंड यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था। सुका सेंसेई ने टोकी सेंसेई की तारीफ की क्योंकि वो अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रही हैं। एंड ऑन द अदर हैंड सुका सेंसेई खुद को पैथेटिक मानते हैं क्योंकि 10 साल पहले चिदोरी स्कूल वायलेंट बॉयज से भरा हुआ था एंड सुका सेंसेई ने उस प्रॉब्लम से अपनी आंखें फेर ली थी एंड उन्हें गिल्ट था कि उन्होंने उस वक्त स्टैंड नहीं लिया। फिर चैप्टर के एंड में सुका सेंसेई टोकी सेंसेई को बताते हैं कि वो अब इसलिए स्टेप अप कर रहे हैं क्योंकि रिंतारो एंड उसके फ्रेंड्स सच में अमेजिंग है। इस पूरे चैप्टर में दोनों की आंखों में वो लाइट वापस आते देखना बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। चैप्टर 167 ये चैप्टर शुरू होता है टोकी सेंसेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ये सुका सेंसेई से मिलने के पहले का सीन है। वो कैफे के बाहर खड़ी हैं और वो अंदर से एकदम तैयार थी कि वो सुका सेंसेई के पीस ऑफ रिकॉन्सिलेशन के ऑफर को डिक्लाइन कर देंगी। उन्हें लगता था कि इन दोनों स्कूल का रिलेशनशिप कभी अच्छा था ही नहीं, पर सुका सेंसेई ने उनके सारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिए। टोकी सेंसेई ने ये देखा कि कैसे एक टीचर दूसरे टीचर के दुख और रिग्रेट को समझ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी सुका सेंसेई का अपने स्टूडेंट्स के लिए वो जेन्युइन प्रेस एंड रिस्पेक्ट जिसने टोकी सेंसेई के उस बिजनेस को हिला के रख दिया है। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि सुका सेंसेई हमारे रिंतारो एंड उसके फ्रेंड्स की तारीफ शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने 30s में हैं, तो ये बॉयज उनके लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक हैं और उन्होंने आयातो की जस्टिस सेंस, उसामी की जेन्युइन पर्सनालिटी, साकू की स्टोइक सेल्फलेस नेचर की बात की। हालांकि रिंतारो सिर्फ इमेजेस में दिखा, पर सुका सेंसेई ने ये क्लियर कर दिया कि ये लोग चिदोरी की उस पुरानी घटिया रेपुटेशन से बिल्कुल अलग है, वो इनोसेंट है। एंड सुका सेंसेई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि वो इन्वायरमेंट है जो हम एडल्ट्स ने इतने सालों से बनाया है। हमें हमेशा दिखाया गया है कि कीकियो की गर्ल्स चिदोरी से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें वैसा सिखाया गया है। सुका सेंसेई को गिल्ट है कि उन्होंने इस बायसनेस को बदलने के लिए कुछ किया ही नहीं, लेकिन वो अब चेंज चाहते हैं। उन्होंने टोकी सेंसेई को एक आखिरी बार पुश किया कि वो उन बॉयज से एक बार मिले, अगर कुछ गलत हुआ तो वो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एंड चैप्टर के एंड पैनल में हम देखते हैं कि टोकी सेंसेई उन बॉयज से मिलने को राजी हो जाती हैं एंड यहाँ तक कि उन्होंने सुका सेंसेई को अपना फोन नंबर भी दे दिया। चैप्टर 168 ये चैप्टर शुरू होता है चिदोरी हाई स्कूल में जहाँ रिंतारो एंड उसके फ्रेंड्स फेस्टिवल कमेटी के इंचार्ज हैं एंड ये लोग इतने स्टूडियस हो गए हैं कि ओसामी अभी से पढ़ाई शुरू करना चाहता है और आयातो अपने पुलिस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिन रात एक कर रहा है। एंड सुका सेंसेई उनको बताते हैं कि उन्होंने टोकी सेंसेई को बात करने के लिए मना लिया है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो गए, एकदम शॉक, क्योंकि टोकी सेंसेई का ऑरा ही इतना खतरनाक है। फिर सुका सेंसेई ये बात रिंतारो से स्पेशली पूछते हैं कि वो इस मीटिंग के लिए तैयार है या नहीं। सुका सेंसेई ने वाउच किया कि टोकी सेंसेई उनकी बात सुनेगी, पर सवाल ये है कि बात क्या होगी। ऑनेस्टली सुका सेंसेई को प्रॉप्स देने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने ये मीटिंग फिक्स करवा दी। सुका सेंसेई ने उन बॉयज को सबसे कॉमन पर सबसे मुश्किल एडवाइस दी है, जस्ट बी योरसेल्फ। सुका सेंसेई ये कहते हैं कि वो सपोर्ट के लिए वहां मौजूद होंगे, तो बॉयज को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड सुका सेंसेई मीटिंग की डेट फिक्स कर रहे थे कि ओसामी ने एक मस्त पॉइंट उठाया, क्या हमें टोकी सेंसेई के लिए उनका फेवरेट स्नैक ले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कीकियो की गर्ल्स को भी पता होगा कि टोकी सेंसेई को क्या पसंद है, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ही इतनी ओपन नहीं है। फिर 11 सितंबर को मीटिंग की डेट फिक्स होती है। इस चैप्टर के एंड पैनल में रिंतारो अभी भी ट्रबल्ड है। उसके दिमाग में फेस्टिवल और पेरेंट टीचर मीटिंग वाली टोकी सेंसेई की रुथलेस बिहेवियर घूम रही है। चैप्टर 169 ये चैप्टर शुरू होता है हमारे रिंतारो से, जो बहुत ज्यादा नर्वस है एंड हो भी क्यों ना फेस्टिवल पे वागुरी के साथ पकड़ाने के बाद, एंड वो भी किससे, टोकी सेंसेई से। अच्छा हुआ कि सुका सेंसेई ने बहुत हद तक संभाल ही लिया। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि रिंतारो ने वही इयररिंग्स पकड़ी है जो वागुरी ने उसे गिफ्ट की थी एंड बेचारा सैड लग रहा है क्योंकि उनकी अप्रूवल के लिए उसे अपना अपीयरेंस बदलना पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं सुका सेंसेई के साथ सभी लोग कीकियो एकेडमी पहुंच गए हैं और इन सब की पट्टी पड़ी है एंड संडे का दिन है और क्लब्स की टाइमिंग भी ओवर हो गई थी, तो आफ्टरनून मीटिंग के लिए परफेक्ट टाइम है। इन बेचारों को बचपन से सिखाया गया है कि कीकियो से दूर रहो, तो नर्वसनेस तो
बनती है, पर सुका सेंसेई फुल कॉन्फिडेंस में है क्योंकि उन्होंने टोकी सेंसेई पे भरोसा किया है। फिर टोकी सेंसेई की एंट्री होती है एंड एक पीसफुल डिस्कशन की शुरुआत होती है। ये सब उसामी की वजह से होता है, जिसने अपनी पोलाइटनेस से सारी टेंशन को खत्म कर दी थी। रिंतारो ने अभी भी नोटिस किया कि टोकी सेंसेई अब पहले से काफी बदली हुई लग रही थी। अपने बॉस तो किकियो की बिल्डिंग को देखकर हैरान है कि ये स्कूल कितना सही है। रिंतारो सोच रहा है कि वागुरी ने यहाँ आने के लिए कितनी मेहनत की होगी। फिर वो सभी लोग रिसेप्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ प्रिंसिपल भी थे ताकि मीटिंग शुरू कर सके। चैप्टर 170 मीटिंग शुरू होती है और भाई किकियो अकेडमी वाले कितने कंजूस हैं। सालों ने इतनी गर्मी में एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा, लेकिन उसामी ने डिप्लोमेटिक तरीके से माहौल को थोड़ा ठंडा रखा। फिर हमें प्रिंसिपल का नाम पता चलता है जो कि है हिसात्सुगो यामाबुकी एंड फिर हमें टोकी सेंसेई का फुल नेम पता चलता है आयामी टोकी। लेकिन जैसे ही रिंतारो का नाम आया, प्रिंसिपल ने कहा कि उन्होंने वागुरी से उसके बारे में सुना है और उसी पल वाइब चेंज हो गई। रिंतारो अभी भी किकियो से चिढ़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने वागुरी को स्कूल छोड़ने की एडवाइस दी थी। अब आता है वो मोमेंट जहां प्रिंसिपल ने माना कि शिदोरी से दूरी उनकी वजह से है और उन्होंने बताया कि वो इंसिडेंट के वक्त वहां थे। और फिर पता चलता है कि सुका सेंसेई ने उन सबको पहले ये सब बता दिया था, पर राइटर ने पूरे इंसिडेंट की एक्सप्लेनेशन को ऑफ पैनल कर दिया। रिंतारो एंड उसके फ्रेंड्स ने ये एडमिट किया कि शिदोरी की रेपुटेशन खराब है और वो खुद भी उन गर्ल्स को अपने फेस्टिवल में बुलाने का रिस्क नहीं लेंगे। एंड बहुत ही लंबा कन्वर्सेशन होने के बाद एंड ये मैच्योरिटी देखकर टोकी सेंसेई और प्रिंसिपल दोनों इंप्रेस हो गए। ये सिर्फ स्कूल की लड़ाई नहीं है, ये दो स्कूल के रिलेशनशिप को जड़ से ठीक करने की बात थी। चैप्टर के एंड पैनल में हम देखते हैं कि रिंतारो ने अपनी इयररिंग्स निकाल कर टेबल पे रख दिया है और बताया कि एक साल पहले वो ब्लॉन्ड था एंड मिडिल स्कूल में जब वो था तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था और किसी के बारे में नहीं सोचता था। चैप्टर 171 ये चैप्टर शुरू होता है हमारे रिंतारो एंड वागुरी के फ्लैशबैक से, जहां रिंतारो उसे हग कर रहा है क्योंकि बेचारी डर गई थी। फिर हम मीटिंग में वापस आते हैं जहां रिंतारो बताता है कि वो कितना सेल्फिश था। अब यहाँ थोड़ा कल्चरल डिफरेंस है। जापान में सेल्फिश होने का मतलब ये है कि सोशल स्टैंडर्ड्स को फॉलो न करना। रिंतारो को लगता था कि उसके ब्लॉन्ड बाल और इयररिंग्स दूसरों को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, पर उसको उससे फर्क नहीं पड़ता था जब तक वो वागुरी से नहीं मिला था। वागुरी ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। जब पूरी दुनिया उसे जज कर रही थी तब उस टाइम पर वागुरी ने ही उसे समझाना चाहा। रिंतारो को हमेशा डर था कि उसके लुक्स की वजह से वागुरी किसी मुसीबत में न पड़ जाए, इसलिए उसका अपने बाल काले करना और इयररिंग्स निकालना बहुत बड़ी बात थी। एंड उसने अपनी प्राइड से ज्यादा अपनी प्यार को प्रायोरिटी दी। वो बंदा सेल्फिश से सेल्फलेस बन गया सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने प्रिंसिपल एंड टोकी सेंसेई से रिक्वेस्ट की है कि उनपे एक्सपेक्टेशन रखे ताकि वो खुद को प्रूव कर सके, लेकिन वहां का प्रिंसिपल तो हंसी रोक नहीं पा रहा था। शायद वो इम्प्रेस हो गया था, पर असली ट्विस्ट तब आया जब टोकी सेंसेई कह रही थी कि वो सुका सेंसेई की वजह से मिलने आई थी, पर अब वो खुद रिंतारो की बातों से इंस्पायर हो गई हैं। एंड हम देखते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। चैप्टर 172 ये चैप्टर शुरू होता है एक फ्लैशबैक से जहां टोकी सेंसेई के ग्रैंडफादर उन्हें फ्लावर्स की केयर करना सिखा रहे हैं। ये सीधा रेफरेंस है कि हर स्टूडेंट अलग होता है एंड उन्हें अलग अलग केयर चाहिए होती है। एंड हमें पता चलता है कि टोकी सेंसेई ने अपने दादाजी से इंस्पायर होकर टीचर बनने का सोचा था, लेकिन जुलाई 2011 पे टोकी सेंसेई आज से बहुत ज्यादा अलग थी। वो बहुत नर्वस और ऑकवर्ड थी। पता है क्यों? क्योंकि उनका चेहरा बचपन से ही गुस्से वाला लगता था, जबकि वो अंदर से बहुत ही शर्मीली हैं। उन्हें स्टूडेंट से बात करने में डर लगता था, पर उनकी यही नर्वसनेस उनकी चार्म बन गई जब स्टूडेंट्स ने उन्हें समझना शुरू किया। फिर एंट्री होती है मात्सुका की एंड यू नो व्हाट, ये बिल्कुल वागुरी जैसी बहुत ज्यादा चीयरफुल, फ्रेंडली और क्लास की टॉपर है। वो टोकी सेंसेई की सबसे पहली स्टूडेंट फ्रेंड बनती है जो उनका डर खत्म करती है। एंड वो दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं कि मात्सुका उन्हें अपने फर्स्ट नेम से बुलाने लगती है। फिर एक दिन मात्सुका बताती है कि उसे किसी से प्यार हो गया है और वो भी एक चिदोरी के लड़के से। टोकी सेंसेई ये सुन के थोड़ी वरीड थी, पर उसने अपने स्टूडेंट पे ट्रस्ट किया। उसे लगा कि अगर मात्सुका कह रही है कि वो लड़का अच्छा है तो अच्छा ही होगा, पर वही ट्रस्ट टोकी सेंसेई की जिंदगी का सबसे बड़ी गलती बन गया। पूरा माहौल तब बदला जब उसे एक फोन कॉल आया कि मात्सुका हिल से नीचे गिर गई है एंड 10 साल पहले का वो दर्द आज भी टोकी सेंसेई की आंखों में दिखता है। मात्सुका उसकी पहली दोस्त थी और उसे खोने के डर ने टोकी सेंसेई को बदल दिया। अब हमें समझ आता है कि जब वागुरी ने रिंतारो के बारे में वही बातें कही जो मात्सुका ने कही थी तो टोकी सेंसेई क्यों भड़क गई। चैप्टर 173 इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि टोकी सेंसेई भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है एंड मात्सुका बैंडेज है, पर मुस्कुरा कर कह रही है कि सब ठीक है, बस लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर हुआ है। पर मात्सुका इसे इतना डाउन प्ले कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कह रही है कि फायरवर्क्स की फोटो लेते वक्त वो खुद फिसल गई, पर ये पैनल देखो, ये मुस्कुराहट झूठी लग रही है ना। पर सच तो ये है कि मात्सुका को चिदोरी के लफंगे लड़कों ने धक्का दिया था।
उसका बॉयफ्रेंड सियोन गिल्ड में सब सच बता देता है। फिर मासुका के फादर आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने टोकी सेंसेई को इसके लिए सीधा जिम्मेदार ठहराया। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें पता था तो तुमने रोका क्यों नहीं। उनका कहना है कि टोकी सेंसेई सिर्फ स्कूल के अंदर की टीचर है, लेकिन उसके बाहर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मात्सुका का राइट शोल्डर हमेशा के लिए जख्म बन जाएगा। टोकी सेंसेई के लिए ये किसी थप्पड़ से कम नहीं था। टोकी सेंसेई ने जब ये सुना कि मात्सुका रो रही है और कह रही है कि काश मैं बाहर गई ही ना होती, तो टोकी सेंसेई का दिल छल्ली हो गया था। बस यहाँ से आयामे टोकी हमेशा के लिए बदल गई। तब से उसे चिदोरी के स्टूडेंट इंसान नहीं जानवर लगने लगे थे। उन्होंने अपने दादाजी की बात याद की फूलों को संभालने की, पर वो ये भूल गई कि कोई बाहर से आकर उन फूलों को कुचल भी सकता है। पर अब समझ आता है कि वो वागुरे एंड रिंतारो के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी थी, क्योंकि मात्सुका सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि उनका पहला फूल थी। जब आप इतने ब्रोकन होते हो तो आप लॉजिक से नहीं डर से सोचते हो, एंड उन्हें लगता है कि चिदोरी की स्टूडेंट वैसे ही हैं जो उन फूलों को कुचल देंगे। चैप्टर 174। यह चैप्टर शुरू होता है रिंतारो के अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के तुरंत बाद, एंड रिंतारो को लगता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पर टोकी सेंसेई के एक्सप्रेशन देखकर क्लियर हो गया था कि बात दिल तक पहुंच गई है। टोकी सेंसेई ने ये एडमिट किया कि उन्होंने अपने स्टूडेंट पे वो ट्रस्ट करना छोड़ दिया था जो सुका सेंसेई आज भी करते हैं। उन्हें मात्सुका की याद आई और उन्हें रियलाइज हुआ कि ये लड़के सच में जेन्युइन है, और फिर वो हुआ जो नामुमकिन लग रहा था। टोकी सेंसेई ने प्रिंसिपल के आगे सिर झुका के रिक्वेस्ट की कि इन बॉयज को एक मौका मिलना चाहिए। प्रिंसिपल यामाबुकी ने भी नोटिस किया कि टोकी सेंसेई ही वो स्टूडेंट है जो उस इंसिडेंट से सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी। फिर प्रिंसिपल ने बॉयज से माफी मांगी कि उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, एंड फाइनली उन्होंने अलाउ कर दिया कि दोनों स्कूल के स्टूडेंट दोस्त बने रह सकते हैं। पर उन्होंने ये भी कहा कि असली काम अभी भी बचा है, एंड चैप्टर के एंड में सुका सेंसेई कुछ बोलने के लिए वक्त मांगते हैं। चैप्टर 175। ये चैप्टर शुरू होता है एक अमेजिंग फुल पेज आर्ट से, जहां सुका सेंसेई और सभी बॉयज लंच कर रहे हैं। ये देखकर दिल खुश हो गया था। सुका सेंसेई ने माना कि वो पास्ट में परफेक्ट नहीं थे, पर आज वो इन लड़कों के लिए अपनी जान लगा रहे हैं, एंड उन्होंने उनके लिए इसलिए तारीफ की क्योंकि इन चारों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने किकियो के बड़े बड़ों का दिल जीत लिया, एंड उन्होंने रिक्वेस्ट की कि छोटी से छोटी बात हो तो मेरे पास आना, पर प्लीज इस इंसिडेंट को रिपीट मत होने देना। वो इन बॉयज की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जब सुका सेंसेई ये सब बोल रहे थे तभी हमने टोकी सेंसेई का चेहरा देखा। वो सैड लग रही थी, शायद ये सोचकर कि काश उन्होंने मात्सुका के लिए वैसा ही स्टैंड लिया होता जैसा आज सुका सेंसेई ले रहे हैं। बट चिदोरी बदल रहा है, और सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि उनके जूनियर्स भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। सुका सेंसेई चाहते हैं कि ये चेंज उनके ग्रेजुएशन के बाद भी रहे। और फिर मीटिंग खत्म होती है। फिर वो सभी लोग एक गार्डन में जाते हैं जहाँ वागुरी एंड बाकी सब गर्ल्स थी। बाकी ये पैनल देखो भाई, इसे बोलते हैं पीक भाई। चैप्टर 176। चैप्टर की शुरुआत एकदम क्यूटनेस ओवरलोड के साथ होती है, जहां रिंतारो एंड वागुरी अपने पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से इतने एम्बेरेस्ड हैं, पर हमारा भाई ओसामी एकदम हम जैसा ही बोल रहा है कि काश उसने उस मोमेंट की फोटो खींची होती। बेचारी मादुका तो रो ही पड़ी उन दोनों को साथ देखकर, क्योंकि उसे गिल्ट था कि उसके सीक्रेट फायरवर्क स्पॉट की वजह से ही ये दोनों पकड़े गए थे। फिर वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने टोकी सेंसेई एंड प्रिंसिपल का ट्रस्ट कैसे जीता, एंड सभी गर्ल्स इतनी ग्रेटफुल हैं कि सिर झुका रही हैं। पर हमारे चिदोरी बॉयज एकदम स्ट्राइक हैं, क्योंकि उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ओसामी ने नोटिस किया कि वो ऊपर से स्कैरी लगती हैं, पर अंदर से बहुत ही काइंड है। उनके लिए रिंतारो का भी इंप्रेशन बदल गया है। वो गर्ल्स बताती हैं कि वो स्ट्रिक्ट हैं, पर सब उन्हें पसंद करते हैं। थोड़ा टाइम स्किप के बाद हम देखते हैं कि टोकी सेंसेई वापस से रिंतारो से माफी मांग रही हैं इतना रूड होने के लिए, एंड चैप्टर के एंड में टोकी सेंसेई और प्रिंसिपल मिलकर रिव्यू सेशन की बात कर रहे हैं। चैप्टर 177। इस चैप्टर के टाइटल पेज में हमें प्रिंसिपल यामाबुकी दिखते हैं जो टोकी सेंसेई को स्नैक ऑफर करते दिखते हैं, और यामाबुकी एंड टोकी सेंसेई डिस्कस कर रहे हैं कि चिदोरी के लड़के कितने मैच्योर हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, मैच्योरिटी क्या है? क्या सिर्फ उम्र बढ़ना या दूसरों के पोजीशन को समझकर एक्ट करना? एंड किकियो के लिए ये एक शॉकिंग मोमेंट है, क्योंकि जिन लड़कों को वो ट्रैश समझते थे वो इन एडल्ट से ज्यादा मैच्योर निकले। टोकी सेंसेई ने ये एडमिट किया कि उसने इन लड़कों पे उम्मीद रखी है, और इसका पूरा क्रेडिट सुका सेंसेई पे जाता है। लेकिन उन बॉयज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि किकियो की गर्ल्स चिदोरी के बॉयज से सिर्फ डरती नहीं है बल्कि उनसे नफरत करती हैं। लेकिन हमारे बॉयज तो मैच्योर हैं एंड उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चिदोरी में अभी भी कुछ बैड एक्ट्स हैं। सोचो अगर किकियो की गर्ल्स हमेशा रूडली बिहेव करेंगी तो कभी न कभी तो वो ब्लास्ट होगा ही ना। प्रिंसिपल यामाबुकी को रियलाइज होता है कि पिछले 10 साल से जो शांति है वो किकियो की मेहनत से नहीं बल्कि चिदोरी की खामोशी और काइंडनेस की वजह से है। एंड ये रियलाइज करना कि आपकी ट्रैंक्विलिटी दूसरों की दुख पे टिकी है
और ये बहुत ज्यादा ग्रीव सीन है। एंड हम सब देखते हैं कि टोकी सेंसेई इसका सारा ब्लेम खुद पर लेना चाहती हैं, पर प्रिंसिपल यामाबुकी ने उसे रोका क्योंकि इस सब के लिए वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। पर टोकी सेंसेई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ये कह रही है कि उसे नया प्लान शुरू करने से पहले उसे कुछ जरूरी काम करना है। और तभी हमें दिखती है वागोरी जो टोकी सेंसेई से अकेले में मिलने के लिए तैयार है। चैप्टर यहीं खत्म होता है। एंड जिसको भी इसके आगे के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इसका प्लेलिस्ट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। कैसी इन द नेक्स्ट वीडियो।